अस्सलाम वालेकुम डियर पाकिस्तान स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। जी बेटे, प्रीवियस लेक्चर्स हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लास्ट ईयर और उससे पहले कई साल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आते रहे हैं, तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। जी बेटे, पहला आज का जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जिस तरह का कंपाउंड है उसी तरह की उसमें बॉन्डिंग होगी। यानी आयनिक कंपाउंड्स थे तो आयनिक बॉन्ड था उन कंपाउंड्स में, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड था तो उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड था वो कोवेलेंट था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, और इनमें बॉन्ड भी चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का बॉन्ड ही होगा। तो सुनिए बेटा, इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ क्या है आ जाइए डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दूज कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं विच हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन देम। जी, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात जो आपकी बुक के मुताबिक भी बताता चलूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। पॉइंट लिख दिया मैंने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स have similar properties to covalent compounds। जी, अगर इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो बेटे शॉर्ट में आ जाता है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है, बोर्ड में अक्सर आया रहता है। एमसीक्यूज में भी अगर कोई बात पूछ ली जाती है तो इन प्रॉपर्टीज़ में से ही पूछी जाएगी। तो सुनिए, पहली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म फ्री आइंस। इनमें फ्री आइंस नहीं बनते हैं। वजह क्या है? दे आर हेल्ड बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हुए वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, आपने सीखा कि वहाँ पे दो जो आइंस होते हैं, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान में एक शेयर्ड पेयर जो एक साइड से मिलता है, एक मॉलिक्यूल या एक एटम से मिलता है जिसको डोनर कहते हैं, और एक एक्सेप्ट करता है जिसको एक्सेप्टर कहते हैं। इनके दरमियान में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इनको आपस में जोड़ता है, दैट होल्ड्स देम टुगेदर। उसकी वजह से ये इतने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके हेल्ड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि इनके आइंस नहीं बनते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे फ्री आइंस नहीं बनते, शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का इनके दरमियान में। और अगर बात की जाए कि ये हल कहाँ होते होंगे, कौन सी चीज़ों में हल होते होंगे, डिज़ोल्व होने का कौन सा मीडियम है? जी बेटे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। दे फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनको मिलाया जाएगा, हल किया जाएगा, डिज़ोल्व किया जाएगा, तो ये और सॉल्यूशंस बना देंगे। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत ही कम हल होते हैं, बहुत कम हल होते हैं। दे आर यूजुअली रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। ये सख्त कंपाउंड है। रिजिड वो होती हैं चीज़ें जिनमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखते हैं, अपनी पोजीशंस को लीव नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। इस वजह से ये रिजिड भी हैं, और रिजिड होने के साथ साथ इनमें डाइपोल भी होता है। डाइपोल क्या होता है? आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है।
टू ऑपोजिट चार्जेस, डाइपोल क्या है? टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट अ डाइपोल। जी, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो उसको हम डाइपोल कह देते हैं। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है, जो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी में से एमसीक्यूज भी आ जाता है, तो इस टॉपिक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंस के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा आप कह लें, यानी इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसकी डिस्कशन। जी, मेटल्स, टॉपिक क्या है? मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे कॉमन, अच्छा हम एक बात करते हैं, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, फलां बंदा है, तो हम उसकी पहचान के लिए कोई बात कहते हैं, कोई उसकी खूबी बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बताने जो उसकी पहचान बनती हो उसे हमें आसान हो जाता है, ये चीज़ फलां है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आइए मेटल्स की जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है, जो इनकी पहचान भी है, वो ये है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, आप याद रखिएगा। इट कैन बी आस्क्ड इन एज एन एमसीक्यूज। और अगर लॉन्ग और शॉर्ट के लिए आता है तो शॉर्ट के लिए 2 पॉइंट्स मेंशन कर देना काफ़ी होता है, समटाइम्स 3 भी पूछ लिए जाते हैं, इजी हैं, लिख दीजिएगा। 5 हैं टोटल, 5 में से 3 आपके लिए बहुत आसान होंगे। और याद रखिएगा हर पॉइंट एमसीक्यूज या शॉर्ट है, हर पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इजी भी है। दे शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक होता है दाती, दात, जैसे लोहा, आयरन एक मेटल है, दात है। आप गोल्ड, इसी तरह सिल्वर, चांदी जिसको कहते हो, उनकी तरह की लस्टर का मतलब होता है चमक, चमक। जी, ये शाइन या चमक देते हैं कब? जब भी इनके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट गिरने की वजह से ये चमकना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा धूप में पड़े हुए जो मेटल के बर्तन होते हैं वो चमकना शुरू हो जाते हैं। मेटल की अक्सर चीज़ें धूप में रोशनी में पड़ी हुई चमक रही होती हैं, उस चमक को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है? दे शो मेटेलिक लस्टर। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। लफ्ज़ मैलिएबल तब यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ को कूट कूट के, हैमराइज करके या थोड़ी मार मार के उसको पतला कर लिया जाए, शीट बना ली जाए। और डक्टाइल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कूट कूट के, खींच खींच के, लंबा करके तारों की शक्ल दे सकते हैं। वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो यहाँ पे पहले मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी असल में वो खूबी है, वो खसूसियत है जिसकी बिना पे मेटल्स जो हैं वो शीट्स यानी चादरों में पत्रियों की शक्ल में चले जाते हैं। आपने पेटी देखी होगी, ट्रंक देखा होगा, दाने डालने वाला गुड़ोला देखा होगा। ये आप देख रहे हो सिल्वर की शीट्स बनी हुई होती हैं, बारीक बारीक शीटें, वो चादरें सी, उनसे ये बना हुआ है। वो जो शीट्स बनने की खूबी है उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी, ये वो खूबी है, वो खसूसियत है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू। रोल का मतलब होता है आगे फैल जाना, शीट्स इनटू शीट्स यानी शीट्स की शक्ल में फैल जाना, शीट्स की शक्ल इख्तियार कर जाना। और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी बिना पे, जिसकी वजह से, जिस खूबी की वजह से मेटल्स कैन बी ड्रॉन, मेटल्स को खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है, किस में? इनटू वायर्स, वायर्स की शक्ल में, तारों की शक्ल में तारें बनाई जा सकती हैं। यानी तारें बनाई जाने की खसूसियत जो है मेटल्स की, इसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। आपने देखा होगा घर में
तारें लगी हुई हैं बिजली की, उनके ऊपर प्लास्टिक की, रबर की इंसुलेशन होती है, उसको निकालें तो अंदर जो कॉपर की वायर्स आपको तारें नज़र आएंगी। सिल्वर की भी बाज़ औक़ात होती हैं। तो वो वायर्स बनाने की जो इनकी एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं जी। इसके बाद अगर एक और प्रॉपर्टी, मेटल्स अगर इनकी बात की जाए, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर आपने मेटेलिक बॉन्ड वाला टॉपिक माइंड में रखा है, अभी आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि उसमें था कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्पेसिस में चले जाते हैं। अब मेटल के एटम्स पॉजिटिव आयंस बन चुके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा जमा होकर फ्री स्पेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को वेरी स्ट्रांगली हेल्ड कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स है, दैट मीन्स कि फिर इनको सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो फिर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई। तो पॉइंट क्या है? दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जी। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग ग्रेटर इन साइज। जो मेटल्स के एटम्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। बीइंग ग्रेटर इन साइज, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। मेटल्स के एटम्स का साइज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रिप जो होती है, होल्ड जो होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत वीक होती है। ये आसानी से लूज हो सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल एटम्स ड्यू टू देयर ग्रेटर साइज। तो बेटे यहाँ पे बात देखिए, बीइंग ग्रेटर इन साइज, साइज में बहुत बड़ा होने की वजह से दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। इनको आयोनाइज करने के लिए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। एंड फॉर्म कैटाइंस इजीली, और ये आसानी से कैटाइंस बना देते हैं। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, याद रखिएगा। व्हाई मेटल्स फॉर्म कैटाइंस इजीली? व्हाई मेटल्स फॉर्म कैटाइंस इजीली? क्वेश्चन तो इसका आंसर इतना सा है, बीइंग ग्रेटर इन साइज, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटाइंस इजीली। अगर खुद पॉइंट ऐड करना चाहो तो ग्रेटर साइज के साथ आप लिख दें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, दे क्रिएट शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेसन्स, वीकन्स and the valence electrons are easily removed। यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटे, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका हुआ है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। आज ये इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो जाएगी, आंसर भी डिस्कस हो जाएगा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की बात हो रही है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो। ये भी बात खत्म हो गई, आपको पता है ना। आयनिक कंपाउंड सॉलिड हो तो फ्री आयंस नहीं होते, वो कंडक्टर्स भी नहीं होते, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में यानी सोल्यूशन या मॉल्टन फॉर्म में होते हैं तो वो कंडक्टर होते हैं। लेकिन मेटल्स की खूबी देखिए कि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, दोनों स्टेट्स में ही, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके अंदर ऑल द टाइम मोबाइल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो इनको गुड कंडक्टर बनाते हैं। तो जी एग्जामिनेशन डिकोडेड क्वेश्चंस की बात कर लें, यानी एग्जाम्स में जो सवाल आ चुके हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग आए हैं, तो उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं बेटे। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखनी होती हैं। तो आपको इस लेक्चर के शुरू में बता दिया था, जो सबसे पहले हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है,
वो मेंशन कर दीजिएगा। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हमने 5 डिस्कस किए हैं, जो आपको इजी लगे वो 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, अगर आपको याद हो हमने सेकंड जो टॉप प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें मैंने डेफिनेशंस को सेपरेट कर दिया था। वो पॉइंट मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया है। मच इम्पॉर्टेंट कि इनके अंदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में स्टेट में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से ये खुद कंडक्टर्स होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक बहुत ही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 2018 बोर्ड 2019 क्वेश्चन आ चुका है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स कम नहीं है। 5 पॉइंट है, बहुत इजी, आपने अभी सीखा, बहुत आसान थे। 5 पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात भी नहीं है। तो बेटा इसको याद करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग भी है, ये टॉपिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देखा ये लेक्चर के दौरान कोई बहुत डिफ़िकल्ट वर्डिंग भी नहीं थी, टॉपिक भी इजी भी और शॉर्ट सा भी था। तो याद रखिएगा, ऐसी चीज़ों को लूज़ नहीं लेना, इजी नहीं लेना, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है हमने, छोटी से छोटी बातों को भी माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। कोई मसला हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, आपको आंसर इंशाल्लाह डिटेल में बता दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई वो भी हल हो जाएगी। और इसी के साथ अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।